brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। श्रीनगर में भारत की सेना और पाकिस्तान में हड़कंप। कश्मीर पर झूठ फैलाते पकड़े गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और झूठ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एक्स यानी कि ट्विटर है। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे वो वीडियो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बदहवासी और दोगली राजनीति दोनों को बेनकाब कर देगा। कश्मीर पर झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कई दशकों से कर रहा, लेकिन इस बार खेल वहीं पलट गया जहां से उन्होंने इसे शुरू किया था, सोशल मीडिया पर। और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पीओके अब कह रहा कि पाकिस्तान एक नंबर का झूठा है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दोगला है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 27 अक्टूबर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन होता है। 78 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कब्जा कर लिया। अब सुनिए झूठ का दूसरा स्तर। शरीफ ने यह भी कहा कि भारत ने सेना के बल पर कश्मीर पर कब्जा किया और भारत भी कश्मीरियों को आत्मनिर्भर के अधिकार से वंचित कर रहा। ये सरासर झूठ है, लेकिन जैसे ही ये ट्वीट वायरल हुआ, एक्स की कम्युनिटी नोट टीम ने इस झूठ को रंगे हाथ पकड़ लिया। फैक्ट चेक में सामने लिखा गया, भारत ने कश्मीर पर सेना से कब्जा नहीं किया, बल्कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बना। शहबाज शरीफ का ये ट्वीट पाकिस्तान में तो चल गया, लेकिन जैसे ही इसे अंतर्राष्ट्रीय यूजर्स ने देखा, लोगों ने नीचे कमेंट में फैक्ट बम बरसा दिए। कई यूजर्स ने 1947 के असली दस्तावेज और महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर वाली कॉपी शेयर कर और लिख दिया कि शहबाज साहब झूठ बोलने से पहले गूगल तो कर लिया करो। और फिर आया वो पल जिसने पाकिस्तान की किरकिरी कर दी। एक्स ने कम्युनिटी नोट जोड़ते हुए कह दिया कि भारत ने किसी पर कब्जा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के कबायली हमले से बचाने के लिए कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद मांगी थी। यानी पाकिस्तान हमला कर चुका था, भारत ने रक्षा के लिए सेना भेजी थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पुराने पिटे कार्ड की, आर्टिकल 370 की। हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने फिर से वही राग अलापा। उसने कहा, भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर मानवाधिकारों का हनन किया, लेकिन सच्चाई ये है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति, विकास और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। और वीडियो तस्वीरें जो वायरल हो रही कश्मीर से विकास की, उसे देख पूरी दुनिया दंग है। और आज हर कश्मीरी भारत से जुड़ चुका है और वो भारत को अपना देश मानता है और गर्व से वो पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराता है। आज श्रीनगर में स्कूल, रोड, इंडस्ट्री और पर्यटन नए कीर्तिमान रच रहे हैं और पाकिस्तान में हर दूसरी जगह बम बरस रहे। महंगाई से लोग रो रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी उनके पास नहीं है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटकती है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर कश्मीर खुशहाल हुआ तो उसका दशकों पुराना कश्मीर प्रोपेगेंडा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान की आदत है कहीं से काटा और कहीं से जोड़ा, कहीं से वर्ड उठाए और कहीं जोड़ दिया। ये पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा दो नाव पे रहता है, झूठ और आतंकवाद को साथ में लेकर। अब ट्वीट के बाद एक्स पर फैक्ट चेक लगने के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पंपर मजाक उड़ने लगा। किसी ने लिखा, अब तो एक्स भी भारत का पक्ष ले रहा, तो किसी ने कहा, शहबाज शरीफ झूठ बोलने से पहले इतिहास पढ़ो, कश्मीर तुम्हारे नाना की जागीर नहीं है। कई विदेशी यूजर्स ने भी लिखा, कश्मीर भारत का कानूनी हिस्सा है और ये बात यूएन के दस्तावेजों में दर्ज भी है। यानी इस बार पाकिस्तान की झूठ की दुकान
दुनिया के सामने बंद हो गई और शहबाज शरीफ के मुंह पर ताला जड़ दिया गया। अब आइए उस इतिहास को 2 मिनट समझ लेते हैं जिसे पाकिस्तान पिछले 78 सालों से तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। पाकिस्तान ने वहां कबायली हमले करवाए, लोगों की हत्याएं करवाई, महिलाओं पर अत्याचार करवाया। महाराजा ने भारत से तुरंत मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के दस्तावेज हस्ताक्षर हो गए। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए श्रीनगर में उतर गई और यही वो दिन था जिसे पाकिस्तान काला दिन बताता था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों की कुटाई और कबायली लड़ाकों की पिटाई भारतीय सेना ने बम्पर तरीके से की। ये वो दिन कश्मीर की आजादी और बचाव का दिन था। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीरियों के अधिकार की बात करता है और दूसरी तरफ अपने ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोगों की आवाजें दबाता है, लोगों का अपहरण करवाता है। पाकिस्तान की सेना लोगों को कहीं से उठाकर ले जाती है और उन्हें आतंकवादी पेश कर देती है। सोचिए, अपने ही देश के नागरिक को आतंकवादी पेश करना पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की कहानी हो चुकी है। वहीं भारत कश्मीर में पंचायत चुनाव करा रहा, नए उद्योग लगा रहा और युवाओं को सेना और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा। कश्मीर के युवा क्रिकेट में अपना हाथ आजमा रहे हैं, कश्मीर के युवा भारत में कहीं भी आकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये बात पाकिस्तान को चुभती है, क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथी देश है। पाकिस्तान सिर्फ अपना बचाव करना जानता है, वो भी झूठ और आतंकवाद को अपनी गोदी में बैठाकर। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान का झूठ भारत की उन्नति और सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। और इस पूरे वाकये ने एक बात साबित कर दी, अब झूठ का युग खत्म हो चुका है, फैक्ट का युग शुरू हो गया है। अब कोई भी देश चाहे जितना झूठ फैलाए, सच्चाई सिर्फ एक क्लिक में सामने आ जाती है। शहबाज शरीफ ने जिस दिन ट्वीट किया उसी दिन एक्स ने उसकी हरकत दुनिया को दिखा दी और पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। कश्मीर भारत का था, कश्मीर भारत का रहेगा और आज एक्स की फैक्ट चेकिंग ने इसे फिर से सच साबित कर दिया है।